नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, नवरात्र का सुंदर पर्व हम सबके जीवन में आनंद लेकर आया है। जब भी हम माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद और शक्ति भरता चला जाता है। वैसे भी हम उन्हें माँ कहते हैं और माँ अपने बच्चे को सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। अपनी शक्ति, अपने अंदर के जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सब कुछ बच्चे को प्रदान करती हैं, उन्हें सिखाती भी हैं, अपनी छत्र छाया में, अपनी आंचल में रखती हैं। तो सचमुच नवरात्र का जो ये पर्व है, हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने वाला है। आज मित्रों दूसरा दिन है नवरात्रि का, जिसमें हम माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप त्याग, तपस्या, सदाचार और संयम का प्रतीक है। हमारे जीवन में सादगी आए, संयम आए, पवित्रता आए, ये स्वरूप हमें इसकी प्रेरणा देता है। बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न है माँ का ये स्वरूप और इन्हीं विशेषताओं को उजागर कर रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। ध्यान करना और अपनी आंतरिक पवित्रता की अन्वेषण को दर्शाती है देवी ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करता है वो सर्व समर्थ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति यानी पवित्रता की शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक ब्रह्मचारिणी देवी की पवित्रता की शक्ति इस कलयुगी संसार को थामने की सामर्थ्य रखती है, और यह शक्ति आती है परमात्मा के ध्यान से, जो सर्व शक्तिवान है। तो आज नवरात्रि के इस दूसरे दिवस पर हम भी माँ ब्रह्मचारिणी देवी के इस पवित्रता के गुण को धारण करें और इस सृष्टि को पुनः देव भूमि बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मित्रों, नवरात्र में बहुत सारे लोग 9 दिनों तक उपवास करते हैं, और यदि 9 दिन नहीं भी करते तो किसी न किसी दिन, या तो प्रथम दिन या अंतिम दिनों में व्रत ज़रूर रखते हैं। प्रतिदिन भी संयम ज़रूर रखते हैं, ताकि जीवन में भोजन के साथ साथ हमारे मन के जो विचार हैं वो भी सात्विक रहें। शुद्ध और सात्विक अन्न के साथ साथ मन का सात्विक रहना, विचारों का सात्विक रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और सचमुच ये जो उत्सव हैं, ये जो पर्व हैं, ये हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाने वाले हैं। इसमें जो भी नियम होते हैं, वो नियम हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होते हैं। तो मित्रों, हम इन भावों को न केवल इन 9 दिनों तक, लेकिन जीवन के आने वाले दिनों में भी ज़रूर शामिल करके रखें। व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। तो क्यों ना अपने जीवन में इसे भी हम शामिल करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो आइए इस सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका लक्ष्य है कि हम अपने सारे विश्व में जो भी हमारे मनुष्य हैं, भाई बहनें हैं, उन सभी को एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि फूड, एक हेल्थ को ठीक मेंटेन करने कौन सा फूड होना चाहिए। और इस साल थीम रखा गया है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, and inform everyone, create awareness about the water, that water is the most important critical food. हम जानते हैं कि हमारा 70% शरीर पानी से बना हुआ है, और पानी की प्रॉपर इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है। कि नॉर्मली हमें 8 गिलास पानी तो सबको पीना ही चाहिए। स्पेशली भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, तो लगभग 10 गिलास, 2 गिलास और एक्स्ट्रा पीना चाहिए। गर्मी में बल्कि और 2 गिलास बढ़ा सकते हैं, 12 गिलास कर सकते हैं, और सर्दियों में हम 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं। पोर्टेबल वाटर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी एक सोर्स भी हो सकता है इन्फेक्शन का। तो पानी को हम, अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो उसे हम बॉयल कर लें, उससे सॉफ्ट हो जाता है और उससे इन्फेक्शन भी फ्री हो जाते हैं। या फिर जैसे हमारे जो आजकल जो शहरों में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, फिर भी पानी पाइपों से आता है, तो अपने घर में भी उसको हम कोई ना कोई तरीके से उसको प्रॉपर साफ़ रखें और प्रॉपर ढंग से पानी पिएं। पानी के साथ एक और भी ध्यान रखें
कि हमें प्रॉपर मात्रा में फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। 70% ऑफ आवर फूड शुड बी फाइबर और 30% शुड बी सीरियल एंड पल्सेस एंड नट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फूड। वी शुड अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जो हमारी आंतों में जाके जम जाए, क्योंकि पहला फंक्शन फूड का है वो है क्लींजिंग, सफाई करना, और फिर सेकंड फंक्शन जो है पोषण, नरिश करना। तो दोस्तों आज के दिन हम ये, क्योंकि जैसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, अगर हमारा अन्न शुद्ध और सात्विक है तो हमारा मन भी शुद्ध और सात्विक अर्थात शांति, प्रेम, सुख और आनंद से भरपूर रहता है, क्योंकि उससे ही हमारा जीवन सदा खुश रहता है। दोस्तों आज इस दिन हम अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो भी हमारे घर में मेंबर्स हैं या हमारे वर्किंग प्लेस पे मेंबर्स हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले हैं, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, उन सबको आज इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। और पानी के बारे में स्पेशल, वाटर इज़ अ वेरी क्रिटिकल फूड। वाटर इज़ नॉट ओनली वाटर बट इट्स अ क्रिटिकल फूड। वी शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। ओम शांति। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला इस बात का प्रतीक है कि हम निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहें, निरंतर उनका सिमरण चलता रहे, स्मरण होता रहे। जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनकी स्मृति ही जीवन में आनंद प्रदान करती है, उनकी स्मृति ही हमें जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाती है। और साथ ही कमंडल इस बात का स्वरूप है कि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को धारण करें, क्योंकि दिव्यता ही हमें देवी देवताओं के समान उच्च और श्रेष्ठ बनाती है। तो मित्रों, ज्ञान की सुंदर बातों को, गुणों को, शक्तियों को न केवल सुनें लेकिन जीवन में धारण भी करें। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इस सुंदर स्वरूप से हमें और क्या क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, क्या आध्यात्मिक भाव है उनके स्वरूप का, श्रृंगारों का। आइए सुनते हैं नवरात्रि नारी शक्ति स्पेशल में। ओम शांति। नवरात्रों के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का दूसरा दिवस। आज के दिन सभी भक्तजन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा व अर्चना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करने वाली, वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान को अर्जन करने के लिए व ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए पवित्रता की धारणा अनिवार्य है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत वस्त्र धारिणी दिखाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला तथा दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। जपमाला परमपिता परमात्मा की निरंतर स्मृति का प्रतीक है और कमंडल ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करके अन्य आत्माओं में प्रचार, प्रसार व वितरण करने का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का संपूर्ण स्वरूप त्याग, तपस्या, वैराग्य, संयम व सदाचार का प्रतीक है। वास्तव में हम जितना जितना अपने जीवन में तन, मन, धन, दृष्टि, वृत्ति व कृति की पवित्रता को धारण करते हैं, उतना ही पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा हमें सर्व अविनाशी खजानों से भरपूर कर देते हैं। तो आइए आज के दिन हम अपने भीतर की इन दिव्य शक्तियों का आह्वान करें और इस स्मृति का स्वरूप बन जाएं कि मैं पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान ब्रह्मचारिणी हूँ। ओम शांति। मित्रों, संघर्ष, परिस्थितियाँ, विपदाएं ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये न चाहते हुए भी हमारे जीवन में आती ही आती हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं या एक विचलन की स्थिति में आ जाते हैं तो ये परिस्थितियाँ और भी हम पे हावी हो जाती हैं। और यदि हम मन से शक्तिशाली रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी आपदाएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं या बड़ी बात भी छोटी बन जाती है।
और यही सुंदर प्रेरणा और वरदान हमें माता ब्रह्मचारिणी से भी मिलता है कि हम हर परिस्थिति में बिल्कुल भी अचल रहें, अडोल रहें, विचलित ना हों। और यही सुंदर ज्ञान, कला और शिक्षा हमें ब्रह्मा कुमारी बहनें भी प्रदान करती हैं। आइए देखते हैं उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग द्वारा एनसीसी कैडेट्स के लिए रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप के दौरान माइंड पावर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे स्पोर्ट्स विंग राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर जगबीर भाईजी ने सभी को संबोधित किया। कैंप में पूरे भारत से लगभग 300 सीनियर एवं जूनियर कैडेट्स ने इस ट्रेनिंग का लाभ लिया, जिसमें एएनओ, पीआई स्टाफ और अन्य सदस्य भी शामिल रहे। इस दौरान ट्रेनिंग अधिकारी कर्नल अरविंद जी, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की तरफ से कर्नल सुखविंदर सिंह जी एवं लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं। साथ ही मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। अंत में जगबीर भाई को उनके अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए सभी ने धन्यवाद दिया। मित्रों, कल बात हो रही थी हमारी देवी दुर्गा के 8 हाथों अर्थात 8 शक्तियों के बारे में, और कल हमने जाना था विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में। दूसरी शक्ति है मित्रों सहन शक्ति, जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक। यदि व्यक्ति सहनशील होता है तो जीवन में निरंतर आगे से आगे बढ़ता है। पत्थर भी जब सहन करता है चोट को, तभी वो मूर्ति बनता है। कहते हैं कि सहन करने वाला शहंशाह बन जाता है, और जो सहन नहीं कर पाता वो बिखर जाता है। तो या तो हम सहन करके निखर जाएं, या सहन न करके बिखर जाएं, हमारे ऊपर है। और हम सभी चाहेंगे कि नवरात्रि के इस सुंदर पर्व में हम अपने अंदर देवी माँ की शक्तियों को धारण करें। तो आज सहन शक्ति को बहुत गहराई से अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिएगा। सच में जीवन उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सभी से इसी वक्त मुलाकात होगी। हाँ, अच्छी तरह से डांडिया रास भी खेलिएगा। ओम शांति, नमस्कार।